आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाह लुइस है और मैं आपके साथ एक बार फिर से जो हूँ अपने तोरा पातशाह की स्टडी को कंटिन्यू करने लगी हूँ। और आज का जो तोरा पातशाह जो है वो इफ़ार की किताब का आखिरी तोरा पातशाह है जिसका नाम है बेखुकतोई। बेखुकतोई से मुराद है मेरी शरीयत पर। अ, ये जो तोरा पातशाह है, जैसे कि मैंने बताया कि एफआर की किताब का आखिरी तोरा पातशाह है। इसको पातशाह बिहार यानी कि जो पातशाह जिसके ऊपर मैंने पिछले लास्ट टाइम बात की थी, तो उसके साथ जो है इसको मिलकर पढ़ा जाता है। अम, वो जो कि मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको कहूँगी कि आप मेरे मैसेजेस को जो है वो www.backtotора.com पर सुन लें, पढ़ लें, देख लें। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से मेरा ग्रुप है, और यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से। वहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं जो कि आपको बहुत से ऐसी बातों की तरफ जो कि शायद बेसिकली वो बातें हैं जो कि मैं जिनको मैंने आर्टिकल की फॉर्म में जो है वो नहीं लिखा है। तो आप उनको जो है वो ज़रूर देखने की कीजिएगा। एनीवे, आज का जो तोरा पातशाह है, तोरा पातशाह बिखकतोई, इसके बारे में जो है वो मैंने बयान किया कि ये अखबार की किताब का आखिरी तोरा पातशाह है जिसका मतलब है मेरी शरीयत पर। और इसके लिए जो है वो आप कलाम मुकद्दस में से इन हवाला जात को पढ़ेंगे। तो रेत में से जो है आप अखबार की किताब 26वें बाब की तीसरी आयत से लेकर 27वें बाब की 34वीं आयत तक, बेसिकली जो है अखबार की किताब के 27वें बाब की आखिरी आयत आयत तक। और इंग्लिश में बताती चलूँ, लिबर्टिकस चैप्टर 26 वर्स 3 टू चैप्टर 27 अप टू वर्स 34। हफ्तारा में जो है यर्मिया 16 बाब 19 आयत से लेकर 17 बाब की 14 आयत तक, जर्माया चैप्टर 16 फ्रॉम वर्स 19 टू चैप्टर 17 अप टू वर्स 14। मैंने पातशाह बिहार के जब हवाला जात दिए थे तो मैंने मेंशन किया था कि पातशाह बिहार का और बेखुकतोई का जो हफ्तारा पोर्शन है वो इकट्ठा ही है। हफ्तारा जो है वो बेसिकली जो है वो अंबिया के सहीफों में से आ जाता है, या जिसको एडिशनल जो तोरेत के जो हवाला जाते हैं, सो उसमें से एडिशनल हिस्सा है ये। सो मृत खदाशा में यानी कि नए एहतनामे में आप मत्ती की अंजील 22वें बाब की पहली 14 आयत, और कुछ जो है मत्ती की अंजील 21वां बाब 33 से 46वीं आयत तक भी पढ़ेंगे। Gospel of Matthew chapter 22 from verse 1 to 14, and Matthew chapter 21 from verse 33 to 46. So ये जो हवाला जात हैं ये आप अपने लिए खुद जो है वो पढ़ सकते हैं। अब पिछला जो तोरा पातशाह जो था, पातशाह बिहार, वो जो था वो इस आयत पर ख़त्म हुआ था कि तुम मेरे शब्दों को मानना और मेरे मुक़द्दस की ताज़ीम करना, मैं खुदावंद हूँ। और ये वाला जो तोरा पातशाह जो है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आज का तोरा पातशाह यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो। और फिर चौथी आयत में जो है वो यूं लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मी बरसाऊंगा और जमीन से अम, अनाज पैदा होगा और मैदान के दरख्त फलेंगे। ओके, सो ये जो है ये मैंने अखबार की किताब के 26वें बाब की तीसरी और चौथी आयत को पढ़ा था, लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 3 एंड 4। सो यहाँ पर जो है खुदाबंद की शरीयत पर चलने की और खुदाबंद के हुक्मों पर अमल करने की बात हो रही है। ठीक है। और शरीयत के लिए जो यहाँ पर जो लफ्ज़ है, एक्चुअली जब मैंने ओरिजिनली जब तोरा पातशाह, वो जो कि मेरे आर्टिकल्स पढ़ते हैं उनको इल्मों के, मैंने पातशाह बेखुकतोई के बारे में लिखा, तो मेरे से जो था उसमें गलती होगी कि मैंने गलती से जो था वो उर्दू कलाम को देखते हुए तो मेरे हुक्मों पर लिख दिया। हालांकि शरीयत
और हुक्म, ये दो अलहदा लफ्ज हैं। और यहाँ पर वो जो कि मेरे मैसेजेस को सुनते आए हैं उनको इल्म होगा कि मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि कलाम मुक़द्दस में ज़्यादातर वक्त पुराने अहदनामे में जहाँ पर लफ्ज शरीयत लिखा हुआ है उससे मुराद जो है अबरानी में तौरेत है। ठीक है। और उर्दू में जो है जब तौरेत का लफ्ज है तो मुझे नहीं पता कि क्यों शरीयत को लिखना चुना गया है बनिस्बत तौरेत के लिखने के। लेकिन ये है कि चंद एक आयात में जो है तौरेत के लिए जो लफ्ज जो है वो तालीम भी इस्तेमाल हुआ है, जो कि उसका तोरा का जो है जो सही माने निकलता है वो तौरेत ही है। शरीयत इसका माने हरगिज नहीं है। इसका तौरेत तोरा का माने जो है वो हदायत है, तालीम है, मगर शरीयत जो है वो हरगिज नहीं है। सो यहाँ पर जो लफ्ज शरीयत के लिए है वो बेसिकली हुक है। हुक जो है बेखुक ताई जो है वो जो कि अबरानी को जानते हैं वो जानते होंगे कि अबरानी लफ्ज का हमारा ये जो है ये बेखुक ताई जो है ये एक लफ्ज है अबरानी में। लेकिन उर्दू में जो है ये 3 लफ्ज बन जाते हैं मेरी शरीयत पर। ठीक है। सो ये ना सोचें कि मैंने एक लफ्ज बोला और मैं आपको जो हूँ वो उर्दू में जो हूँ वो 3 लफ्जों को बयान कर रही हूँ, तो मैं जो हूँ मैं शायद कुछ गलत बोल रही हूँ। सो अब वो बेखुक तय में जो है जो बीच में जो खुक का जो लफ्ज है जिसको रूट वर्ड बोला जाता है, तो वो जो है वो असल में जो है लफ्ज शरीयत है। और फिर जो हुक्मों के लिए यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो जो है वो मिtzvah है। मैं एक और एक्चुअली आयत को देखना चाह रही थी जहाँ पर जो है वो इसी ही बाब में जो है बेसिकली जो है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उर्दू की बाइबल है। मेरे सामने जो है वो अबरानी और इंग्लिश की बाइबल जो है वो मेरे पास मौजूद नहीं है इस वक्त। मगर ये है कि इसी ही बाब में 26वें बाब में ही मुझे जो है वो आयत नज़र आ गई 26वें बाब की 14 और 15 आयत को मैं आपके लिए पढ़ने लगी हूँ। लेविटिकस चैप्टर 14 वर्स 15। तो यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो और उन सब हुक्मों पर अमल ना करो और मेरी शरीयत को तर्क करो और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो। सो यहाँ पर जो है वो हमें लफ्ज़ों से जो है वो ख़ास पता चल रहा है कि खुदावन जो है वो वार्निंग देने की कर रहे हैं, तनबीह करने की कर रहे हैं कि हमें जो है वो खुदावन के हुक्मों पर जो है वो अमल करना है। और यही जो ख़ास तौर पे जो 15 आयत है उसमें जहाँ पर लफ्ज़ शरीयत है, सो वो अगेन हुक जो लफ्ज़ है जिससे मुराद आइन बनता है, शरीयत एक्चुअल में शरीयत बनता है या इंग्लिश में जो है लॉ बोलते हैं, वो आ रहा है। फिर जो हुक्म है वो जो है वो मिशपात आ रहा है। मिशपात और पाशा मिशपातीन पे जो है वो मैंने बात की थी। अगर हो सकता है किसी को याद हो सकता है कि ना याद हो, मगर उससे मुराद जो है वो अहकामात हैं। और फिर साथ में जो है इसी ही आयत में जो है वो जहाँ पर एक्चुअली फैसलों जहाँ जो लफ्ज सॉरी फैसले जो जिसका तर्जुमा फैसले किया गया हुआ है वो मिशपातीम है, और जिसका तर्जुमा जो है हुक्म किया गया हुआ है वो मिtzvah है। ठीक है। सो ये जो अल्फाज जो हैं ये बहुत अहम है।
क्योंकि जैसे कि मैंने बयान किया कि हम जो है वो कलाम मुक़द्दस में जो है बहुत सी आयत को पढ़ते हैं। एज़ अ मैटर ऑफ़ फैक्ट के नए अहदनामे में भी जो है, जहाँ पर जो है वो शरीयत लिखा हुआ है, जहाँ पर जो है वो हुक्म लिखा हुआ है, या इसी तरह से जो लफ्ज़ मिशपातीम का जो तर्जुमा हुआ है, तो हम जो है वो उसको जो है वो नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम लोगों को जो है इन तमाम बातों की समझ जो है वो बिल्कुल नहीं है। सो अब यहाँ पर जो है वो शरीयत से मुराद जो है, वो तोरा नहीं आ रहे, लेकिन खुदावंद के वो अहकामात हैं, जिससे बेसिकली जो है मैं इसको जो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वो अहकामात हैं कि चाहे आपको समझ आए या ना समझ आए, कि ये हुक्म जो है वो मुझे क्यों दिया गया हुआ है। म- मेरा जो है वो एक फर्ज है कि मैंने जो है वो उस हुक्म को जो है वो मानना ही मानना है। इसको जो है आप ऐसे ही समझें कि जैसे कि हर मुल्क में जो है वो कवानीन होते हैं, राइट। सो कुछ कवानीन जो है वो ऐसे हैं जो कि आपको नहीं इल्म कि उन्होंने क्यों रखे हुए हैं, लेकिन आप फिर भी जो है उस मुल्क के शहरी होने के नाते जो है आप उस हुक्म को जो है वो ज़रूर फॉलो करते हैं, उस कानून को जो के ऊपर जो है वो अमल करते हैं। सो कलाम मुक़द्दस में जो है ये जो अल्फाज हैं, मेरी शरीयत, हुक्म और फिर मिशपातीम, जो कि यहाँ पर जो है जिसका तर्जुमा अखबार की 15 आयत में फैसलों से हुआ है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा अहम अल्फाज हैं। मैं एक्चुअली आपके साथ जो आज जो मैं ज़रा थोड़ा सा जो वो एक डिफरेंट राउट अख्तियार करने लगी हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन 3 लफ्ज़ों के ऊपर बात करते हुए, क्योंकि ये जो अल्फाज जो हैं, वैसे तो मैंने जैसे कि बयान किया कि कलाम मुक़द्दस में जो है वो जगह जगह पर नज़र आते हैं, मगर हम जो है वो अक्सर जो है वो ये नहीं समझ पाते कि नहीं, कि ये जो है ये अहकामात जो हैं वो किन वाले अहकामात की बात हो रही है। जैसे कि वो जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, जैसे ही अगर मैं कहूँगी ना 295C, सो उनको जो है वो पता है कि इस वाले आइन से जो है, इस वाले कानून से जो है वो क्या मुराद है, राइट। तो ये जो अल्फाज हैं, खुक हो गया, मिtzवा हो गया और मिशपातीम हो गया, ये जो है ये खास खुदावन के खुदावन की तोरेत में दर्ज हुक्म है, जो कि अगेन के बाद जो है वो कवानीन है जिनको चाहे आपको समझ है या नहीं है, आपने वो करना है। फिर वो मिशपातीम और मिtzवा के वो अहकामात हैं जिन पर आपने अमल करना है। सो ज़बूर 119 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ज़बूर है, और मैंने चूँकि ज़बूर 119 की आयात ही इतनी ज़्यादा हैं कि उस पूरे ज़बूर को जो है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं कवर कर सकूँगी अपने इस मैसेज में। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि आपके साथ जो उसकी मैं चंद आयात को जो वो शेयर करती हूँ। और यकीन माने इसमें जो है इसके हर हिस्से में जो है वो इन लफ्ज़ों का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ऑल दो कि इन्हीं लफ्ज़ों में जो है, इन्हीं आयात में जो है वो किसी जगह पे जो है वो तोरा का भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि मैं आपके साथ जो ज़बूर 119 को पढ़ने लगी हूँ, और मैं साथ में आयात को पढ़ते हुए जो है वो मैं आपको बताना शुरू करूँगी कि कौन सी आयत में जो है वो कौन सा लफ्ज़ है। मेरा ख्याल में हम जो है ना, हम सिर्फ और सिर्फ 24वीं आयत की हद तक रहेंगे, इससे ज़्यादा जो है ना मैं आपको तंग नहीं करूँगी। हालांकि मैं अगर चाहूँ तो तमाम आयात को पढ़कर जो है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर उर्दू कलाम में जो है इस लफ्ज़ से जो है क्या मुराद है। मेरे साथ जो है ज़बूर 119 को देखें। साम 119,
अलिफ हिस्सा जो है आपको शायद इल्म हो कि ज़बूर 119 जो है तमाम अबरानी हरूफ के ऊपर मुश्तमिल है और हर एक हिस्सा जो है उसकी 8 आयात हैं। सो मेरे साथ जो है पहली आयत से देखें लिखा हुआ है, मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। सो यहाँ पर जो खुदावंद की शरीयत जो शरीयत का जो लफ्ज़ है उससे मुराद तोरा है। ठीक है, मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। शहादतों के लिए जो लफ्ज़ जो है वो अदूत है या अदा है। अदा जो है वो सिंगुलर आ जाएगा, वाहिद लफ्ज़ आ जाएगा, शहादत आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो शहादतों की बात हो रही है। सो ये भी एक बहुत अहम लफ्ज़ है जो कि ज़बूर 119 में जो है वो काफ़ी दफ़ा आया है। उनसे मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराज़गी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तूने अपने कवानीन दिए हैं। सो यहाँ पर जो कवानीन के लिए जो लफ्ज़ जो है वो पिकाद है। पिकाद जो है ये भी एक अहम लफ्ज़ है, ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश के तेरे आइन मानने के लिए तेरे आइन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। सो यहाँ पर जो आइन के लिए जो लफ्ज़ जो है वो हुक है। सो मतलब ये है कि वो अहकामात जिनकी मुझे समझ नहीं भी है, तो भी अगर मेरे जो रविशें जो है ना कि मैं उनके ऊपर मैं उन कि मेरी रविशें दुरुस्त हों कि मैं उन आइन के ऊपर जो अमल कर सकूं, चाहे मुझे समझ है या नहीं है। और फिर छठी आयत में जो है वो लिखा हुआ है, जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। सो यहाँ पर जहाँ पर अहकाम लिखा हुआ है वो उर्दू कलाम में इब्रानी कलाम मुकद्दस में जो है वो लफ्ज़ मित्ज़वा है। फिर आगे लिखा हुआ है, जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। सो अब यहाँ पर जो अहकाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मिशपातीम है। मैं तेरे आइन मानूंगा। सो अब यहाँ पर जो आइन के लिए जो लफ्ज़ है वो हुक है। मुझे बिल्कुल तर्क ना कर दे, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ। मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। सो यहाँ पर जो फरमान के लिए जो लफ्ज़ है इब्रानी में वो जो है वो मित्ज़वा है। ठीक है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। बाय द वे ये जो कलाम के लिए जो है बाज़ जगहों पर जो लफ्ज़ जो है वो दीवार है, जो कि बेसिकली जो लफ्ज़ों उससे मुराद है लफ्ज़ अल्फाज। सो या जैसे कि उर्दू कलाम में कलाम लिखा हुआ है, आए खुदावंद तो मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। हुक। सो यहाँ पे जो है आइन के लिए जो लफ्ज़ है वो हुक है। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा एहकाम को बयान किया। एहकाम के लिए जो लफ्ज़ है वो मिशपात है। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। शहादतों के लिए जो लफ्ज़ जो है वो अदूत आ जाएगा। अम, मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। कवानीन के लिए यहाँ पर मेरा ख्याल में जो लफ्ज़ जो है वो फिकाद है। और मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। सो आइन के लिए यहाँ पर जो लफ्ज़ जो है वो फिर दोबारा से हुक्का है, यानी कि हुक। हुक जो है वो बेसिकली सिंगुलर लफ्ज़ है। मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। सो यहाँ पर जो शरीयत के लिए जो लफ्ज़ है वो तोरा है।
तेरे कलाम को मानता रहूं के लिए जो लफ्ज़ जो है वो दीवार है। और आई एम प्रिटी श्योर कि लफ्ज़ उर्दू में जो है, सॉरी इब्रानी में जो है वो दीवार है। मेरे पास जो है हिब्रू बाइबल जो है वो सामने नहीं है। मैं आपको बस अपने तरफ से जो वो नोट्स दे रही हूँ ताकि आप जो है वो जान सकें कि कितनी दफ़ा जो है इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ है। मैं ज़मीन पर मुसाफिर हूँ, अपने फरमान मुझसे पोशीदा ना रख। सो फरमान के लिए जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो मिtzवा है। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। तूने उन मलाउन मगरूरों को झड़क दिया जो तेरे फरमान से भटकते रहते हैं। यहाँ पर जो है वो मिtzवा है। मलामत और हकारत को मुझसे दूर कर दे क्योंकि मैंने तेरी शहादतें मानी हैं। शहादतें वही लफ्ज़ अदूत आ जाएगा। उम्रा भी बैठकर मेरे खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन तेरा बंदा तेरे आइन पर ध्यान लगाए रहा। हुक आइन के लिए लफ्ज़ है। तेरी शहादतें मुझे मरगूब और मेरी मुशीर हैं। सो शहादतों के लिए जो लफ्ज़ जो है वो अदूत आ जाएगा। सो ये जो है ये मैंने आपके साथ जो था ये उसके पहले ज़बूर 119 के जो है वो पहले 3 हिस्सों को जो है वो शेयर किया है। अब बात वही आ जाती है कि अम, अगर मैं आम ज़ुबान में बोलूँ तो मैं खुदावंद के तमाम अहकामात के लिए जो हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ लफ्ज़ मिtzvah इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि मिशपातीम, हुक और मिtzvah और तोरा, ये जो अल्फाज जो हैं, ये जो हैं ये आपकी तवज्जो जो है ख़ास तौर पे वो जो कि इब्रानी कलाम मुक़द्दस से वाकिफ़ हैं, तो उनकी जो तवज्जो जो है वो ख़ास आयात की तरफ को जाती है, ख़ास हुक्मों के सेट की तरफ को जाती है। सो उनको जो है वो इन तमाम बातों से जो है वो इल्म रहता है कि अच्छा कि किन किन आयात की जो है वो बात हो रही है। तो मेरे मेरे अपने हिसाब से जो है वो हमेशा से जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो इन तमाम बातों को जो है वो जान सकें। अब वो जो कि बहुत से लोग जो हैं जो कि मेरी बातों के साथ एग्री नहीं करते हैं और अक्सर जो है वो नए अहदनामे की आयत को पेश करने की करते हैं कि जी कि हम जो है वो शरीयत के अंडर नहीं है। तो वो अम, अ, बात जो है वो वही आ जाती है कि क्या आपको इल्म है कि वहाँ पर उन आयात में जो है वो शरीयत के लिए जो है वो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, किस किस्म की शरीयत की बात हो रही है। ज़ुबानी तौरेत की बात हो रही है, हुक की बात हो रही है, तौरेत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। सो ज़्यादातर जो है वो इन तमाम फ़र्क लफ्ज़ों से जो है उनकी तशरीह से जो है वो नहीं वाकिफ़ हैं और इसीलिए जो है वो मेरे से जो है वो बहस करते हैं। मगर मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हर कोई जो है वो इन बातों को इतनी गहराई में नहीं जानता। सो इसीलिए मैं आपसे जो हूँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि बहस करने से पहले, अपनी बात को मनवाने से पहले जो है पहले थोड़ा बहुत जो है वो खुदावंद के कलाम को बेहतर जानने की करें। क्योंकि जब आप जो हैं वो अपनी बात मनवाने की कर रहे हैं, तो आप जो हैं वो बेसिकली खुदावंद के कलाम में जो है वो बढ़ा रहे हैं। और अगर आप इस तोरा पातशाह को स्टडी करने की करेंगे, तो मेरा शुरू में जो इरादा जो था वो खुदावंद की भेजी हुई लानतों के ऊपर बात करने का था, जिसमें से मेरा ख्याल में इन आयात में जो है तमाम की तमाम लानतें जो हैं वो खुदावंद ने यहाँ पर इस बाब में जो है वो नहीं बयान की हैं, बल्कि वो जो है वो बाकी जो है वो हमें इस्तिस्ना के जो है 28वें बाब में जो है वो लिखी हुई मिलती हैं। सो इतनी ज़्यादा जो लानतें जो हैं और हमें जो है वो तनबीह जो है वो कहाँ से मिलती है, जहाँ पर खुदावंद ने जो है
पार के 26वें बाब की 14 आयत से बयान करना शुरू किया है कि मैं तुम्हें तंबीह कर रहा हूँ कि अगर तुम मेरे अहद को तोड़ोगे, अगर तुम मेरी बातों को जो है वो नहीं सुनोगे, अगर तुम मेरे हुक्मों पर, और मैंने आपको ये तीनों अल्फाज जो है वो मैंने दे डाले हैं कि तौरेत में जो है वो किस तरह से इनको जो है वो डिवाइड किया गया हुआ है। सो वही बात है कि अगर मैं वो तमाम लफ्ज़ों को जो इब्रानी कलाम के हवाले से बात करना चाहूँ तो वो तमाम बाकी अल्फाज भी जो है वो आपको इनमें जो है वो मिल जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि खुदाबंद जो है वो तौरेत की बातों पर ना अमल करने की सूरत में जो है वो लानतें अपने लोगों के ऊपर प्रोनाउंस कर रहे हैं। और इस्तिस्ना के 28वें बाब में जो है वो हमें मज़ीद ज़्यादा लानतों का जो है वो लिखा हुआ मिलता है, जो कि जैसे कि मैंने बयान किया कि ये जो लानतें हैं ये तो तमाम की तमाम लानतें तो हैं भी नहीं, उतनी नहीं है। 49 कर्सेज हैं, 49 लानतें दर्ज हैं इसमें, और बाकी जो हैं वो हमें इस्तिस्ना के हवाले में मिलती हैं। तो मैं ये बात कर रही थी कि जब आप जो है अपनी बात को मनवाने की कर रहे हैं तो याद रखें कि आप जो है वो ना सिर्फ अपने ऊपर इन लानतों को लाने की बात कर रहे हैं, बल्कि आप जो है वो दूसरों को भी ठोकर दिला रहे हैं। आप उनके लिए भी जो है आपने बेसिकली जो है वो एक तरह से खुदावंद के हुक्मों में जो है वो अपनी अपनी समझ के मुताबिक जो है वो इजाफा कर दिया हुआ है। मेरे साथ जो है अगर आप मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 23वीं आयत को देखें तो यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 23 लिखा हुआ है, ये यशुआ ने कहा, उस वक़्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ए बदकारों मेरे पास से चले जाओ। सो यहाँ पर जो लफ्ज़ जो बदकारों के लिए है वो यूनानी ज़ुबान में जो है वो इनोमिया है, जिससे मुराद जो है वो है जो कि शरीयत के बगैर है। तो अ, अगर आप जो हैं वो खुदाबंद की शरीयत के बगैर हैं तो मसीहा जो है यशुआ जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं उनसे साफ कह दूंगा कि ए बदकारों मेरे से जो है वो दूर हो जाओ, मैं तुमसे मेरी तुमसे कभी भी वाकफियत ना थी। सो कहने को आप कह सकते हैं, आप मेरी तमाम बातों को जो है वो झुठला सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि ज़रूर खुदाबंद के खौफ को अपने दिल में रखें और खुदाबंद से जो है वो खुद इन तमाम बातों की सच्चाई को सच्चे दिल से जानने की जो है वो दुआ करें कि खुदाबंद जो है वो आपको सच्चाई से वाकिफ करवाएं, क्योंकि सच्चाई ही है जो कि आपको आज़ाद कर सकती है। मैं अपने इस मैसेज को जो हूँ यहीं पर ख़त्म करूँगी, और खुदाबंद ने चाहा तो अगली दफ़ा जो है हम गिनती के तोरा पातशाह के ऊपर पातशों के ऊपर बात करेंगे। तमाम तोरा पातशाह, जब भी कोई तोरा पातशाह जो है उसका वो किताब जो है यानी कि तौरात की किताब जो है वो ख़त्म होती है तो उसके आखिर में जो है वो कहा जाता है कि खजाक खजाक मेनत खजाक, यानी कि मजबूत हो और हम मजबूत होंगे। सो मेरी जो है आपके लिए खुदावंद से यही दुआ है कि खुदावंद आपको अपने कलाम की समझ में और अपने कलाम के हुक्मों के अमाल में खुदावंद आपको मजबूत करें। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीहा।